मेन पार्ट गए हो नहीं कभी कर पहले हो नहीं इधर पहले नहीं गए हो नहीं, कभी कैसे मेन पार्ट है ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया घूमे के लिए अब घूमने के लिए वो तो हम जहाँ उल्टा पानी बोलते हैं उसकी तो अद्भुत दृश्य है हाँ सचमुच आप में। समझिए कि उल्टा पानी कवर भी थे 57,000 के वादा रही से 2023 के चुनाव में और जब ब्रिजमोहन जी शिक्षा मंत्री रही से तब वो ऐलान करी 33,000 भर्ती हुई और सीएम साहब अभी हाल में घोषणा करी कि 5,000 की भर्ती करबो तो हो ही कतक भर्ती तेला बता ऐसा काम होते हैं और सब फाय फाय खुशी मनाते हैं। फाय होते लड़का मन एकदम नाराज है अभी थोड़ा से कोई नाराजगी नहीं। सरकारी भर्ती नहीं आते कहा थे समस्याएं भले होंगे, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% सही हैं, लेकिन समस्याएं हैं उनको अवगत करने से समाधान मिल रहा है। और आज देखिए स्कूल कई सारे ऐसे थे जो शिक्षकों की कमी के कारण बंद हो गए थे, तो आज इन स्कूलों को वापस से हमने धरातल पर लाकर उनको क्रियान्वित करने का काम किया। तो युक्तिकरण कहीं से कोई नुकसान का विषय बिल्कुल भी नहीं है। तारी वंदन साय से हो रहा, प्रधानमंत्री आवास साय से हो रहा, सड़क का काम साय से बढ़ रहा, नहर में काम साय से चल रहा, हर काम साय से हो रहा। तो महतारी मन आप 1,000 रुपये देते हो सरकार की ओर से मिलते पुरुष मन नहीं कहा आप कबू आपला कि भैया हमारे मन पर पैसा पुरुष बंधन चालू कर दे करके बिगड़े रही 5 साल में तेला बना 1 साल लगे। अब धीरे धीरे सब हुई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये विष्णुदेव साय की सरकार है और मोदी जी की सरकार, चिंता मत। ज्यादा देर इतनी हुई। छत्तीसगढ़ के चर्चित विधायकों में से एक साजा से विधायक ईश्वर साहू जी हवे हमारे संग में हवे गोट बात करबो काका मुद्दरी से दाऊ काका मुद्दरी का कहाँ सदन हाँ? सदन के अंदर हाँ हाँ वही कांग्रेसी मतलब विपक्ष चल वही मुद्दा वही दिख रहा है, बस खाद कमी है उसके खाद की कमी के ताकि भरपूर मात्रा में मिल रहा उसको हमारे कृषि मंत्री जी बता भी रहा है कि कुछ पूरा प्रदेश भर में कुछ समस्या था, लेकिन हर समस्या का समाधान है। दिन है तो रात है, समस्या तो समाधान भी है। उनको समाधान भी बताया। अपने छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में अगले सप्ताह इतने खाद पर्याप्त सोसाइटी में मिल जाएगा। उनको गिनती बताया, इतने टन आ रहा है, इतने टन इस सप्ताह आ रहा है, इतने टन। उसके बाद भी उसका तो काम ही है। उनको अपना मानसिकता ही उनकी यही सोच ही उनकी यही कांग्रेसियों की जो सदन प्रश्नकाल 1 घंटा तक वैसे बाधित रही से बाधित रही से सही सही बतावे तुम्हारा क्षेत्र किसान मन के पास समस्या नहीं है खाद के एकदम बढ़िया है बहुत बढ़िया है। साजा धमदा सब उड़ार सब मस्त है। मैं बताया ना जैसे कि कुछ दिन था हाँ। लेकिन समस्या तो समाधान भी है। हाँ। कुछ दिन था लेकिन इस टाइम में अभी सब समस्या का समाधान हो गए। हाँ, भरपूर मात्रा में किसानों को मिल रहा है अभी जी। बाकी युक्तिकरण के तहत वो कई जन कहा कि उड़ार बहुत समस्या है स्कूल मन में टीचर मन की कमी छावे अभी भी कहा थे जहाँ टीचर कम रही वहाँ और कम कर दी कहा नहीं ये गलत है। हाँ। युक्तिकरण में भी बहुत से स्कूलों में जो समस्या रही से तब बहुत कोई कम से कम 75% समस्या के हल हो गए। कुछ 25% और समस्या है तो अभी नया शिक्षक की भर्ती लेंगे उसमें वो भी 25% समस्या भी हुई है। हाँ भर्ती भी होती है। कतक पता थे अब ये आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन बहुत जल्दी शिक्षक की भी भर्ती हो रहा है। 57,000 के वादा रही से 2023 के चुनाव में और जब ब्रिजमोहन जी शिक्षा मंत्री रही से तब वो ऐलान करी 33,000 भर्ती हुई और सीएम साहब अभी हाल में घोषणा करी कि 5,000 की भर्ती करबो तो हो ही कतक भर्ती तेला बता दो। तो ये बोल रहा मैं आंकड़े नहीं बता सकता लेकिन इतना बता सकता 100% मैं बता सकता हूँ कि शिक्षक की भर्ती हो ही बहुत जल्दी हुई साय हुई और 2028 तक तो पूरा हो जाएगा खत। हाँ जी हाँ हो पोस्ट बचे नहीं का नहीं बाकी ऐसा और नहीं। क्षेत्र में कहा चला था समस्या कहीं बढ़िया सब बढ़िया है नहीं राम राज्य आ गए साजा में हाँ बहुत राम राज्य आओगे हर काम साय हुआ थे आने वाले दिनों भी साय से हुई। हाँ जी कांग्रेसी मन कहते कि कहीं काम वाम नहीं हुआ थे उधार कांग्रेसी मन मानसिकता खो चुके हैं जैसे कि बताया ना मन मानसिकता खो चुके हैं। उनको अभी हार से उभरे नहीं है वो लोग। हाँ उनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या चल रहा। महतारी वंदन साय से हो रहा, प्रधानमंत्री आवास साय से हो रहा, सड़क का काम साय से बढ़ रहा, नहर में काम साय से चल रहा, हर काम साय से हो रहा। तो महतारी मन आप 1,000 रुपये देते हो सरकार की ओर से मिलते पुरुष मन नहीं कहा आप कबू आपला कि भैया हमारे मन पर पैसा पुरुष बंधन चालू कर दे करके नहीं ऐसा नहीं है लेकिन उनके बारे में भी हमारी सरकार सोच रहा है जो 70 साल से ऊपर है। हाँ उनके बारे में भी हमारी सरकार सोच रहा है। और वैसे भी क्षेत्र किसान 3100 रुपये धान की खरीद रहे हमारी सरकार। जो पूरे भारत में कोई राज्य ऐसे नहीं है जहाँ 3100 रुपये क्विंटल से खरीद हो रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया क्विंटल की खरीदी हो रहा। साथ ही साथ प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल की खरीदी। उसके बाद में किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, मुफ्त में चावल, मुफ्त में आयुष्मान गैस उज्जवल योजना के तहत घर घर शौचालय, नल से जल पानी। क्या क्या नहीं हमारी सरकार को कहा कि नल जल में भारी भ्रष्टाचार हुए कहा पर दिन बहुत भैंस भी हुई। तो उसने बीज बोया किसने?
हमारे केंद्र की सरकार की योजना है। हाँ। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार था, उसने पूरा प्रधानमंत्री की योजना, केंद्र सरकार की योजना की बंडा बाट करने का काम किया, लेकिन वो भी बहुत जल्दी हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, बहुत जल्दी वो भी काम सुधर जाएंगे, अब सब पटरी पे आ जाएंगे। बाकी मेन पार्ट आप गए रहो, 4 दिन रहो, बढ़िया कैसे रीस बढ़िया आनंद से बहुत अच्छा और लगा। वहाँ से आग बात कतक सुधार की चीज़ बना सुधर के बोले तो अभी तो कतक अच्छा होते नहीं, काम तो अच्छा हुआ थे, हमको अच्छा, हमारे शीर्ष नेताओं से भी मार्गदर्शन हुए, संगठन के मंत्री से मिले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुए, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। हमको 3 दिन के हमारे जो परीक्षण था, परीक्षण, उसमें बहुत कुछ हमको, एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस 3 दिन के परीक्षण में जो हमें प्राप्त हुआ है, कारण हम अपने जीवन में हम उतार लिए। मेन पार्ट गए रहो नहीं कभी कर पहले नहीं इधर पहले नहीं गए रहो नहीं, कभी कैसे मेन पार्ट है ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया घूमे के लिखे अब घूमे के लिए वो तो हम जहाँ उल्टा पानी बोलते हैं उसकी तो अद्भुत दृश्य है, हाँ सचमुच आप में। समझिए कि उल्टा पानी कबर भी थे नहीं, समझ में नहीं है, जादू चमत्कार है अब ये बता नहीं सकते कि कुदरत ऊपर वाली की है। जी जी लेकिन अद्भुत है हाँ, अद्भुत है, बहुत दृश्य अद्भुत है। साझा क्षेत्र में हमें किसी कुछ पर्यटन विकसित करे के लिए नीलू शर्मा जी अध्यक्ष है पर्यटन मंडल के। हाँ है ना, हाँ का क्षेत्र मेरे पानी बरसात में घूमने के लिए जगह कोई है, बहुत से जगह ऐसे हमारे गांव में माँ शक्ति विराजमान है, हाँ, वो भी एक पर्यटन स्थल है। हाँ। एक सहसपुर कर में बहुत पुरातन शिव भोलेनाथ की मंदिर है, प्राचीन मंदिर है प्राचीन मंदिर है, हाँ। ऐसे बहुत से जगह है। जी जी ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, गड़गड़ बधाई हो। कल के लिए कुछ स्ट्रेटेजी आपके पास, रणनीति कल आहू? हाँ, कल आएंगे ना। हाँ। हाँ, कल आएंगे। धन्यवाद। ईश्वर साहू जी रही से बीरनपुर वाले और साझा विधायक, बहुत सारा मुद्दा रही जगह से गोट बात करना जरूरी से काबर की सरकारी भर्ती में कहे कि आंकड़ा बता नहीं सको, लेकिन सरकारी भर्ती हुई ये तय हवे जो काबर की सरकार बोले हवे। एक साथ साथ जो क्षेत्र के मुद्दा रही से जेकर पर सवाल आना रही से वो भी सवाल जवाब आ गए। छत्तीसगढ़ की सबसे उत्कृष्ट विधायक भावना बोहरा जी हमारे साथ में है। इस साल उन्हें उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड मिला है। साथ ही लगातार प्रश्न उठाती रहती हैं और मानसून सत्र के चौथे दिन कौन कौन से मुद्दे थे इन 4 दिनों में और आने वाले 5वें दिन में क्या विषय होंगे, बात करते हैं। पहले तो आपको गड़गड़ बधाई हो। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे थे जिनके लिए आपको उत्कृष्ट अवार्ड के लिए चयनित किया गया? देखिए, उत्कृष्ट अवार्ड के लिए चयनित हुआ, मुझे सम्मान मिला, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और साथ में यही कहूँगी कि सिर्फ एक कोई विषय नहीं बल्कि विधानसभा में बहुत सारी ऐसी परिपाटी होती जिसमें आपको अपना योगदान देना पड़ता है, अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे संसदीय जो व्यवहार प्रणाली की हम बात करते हैं उसके माध्यम से हो। तो काफ़ी सारे विषय रहते हैं। प्रयास यही करते हैं कि वरिष्ठों से, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे कुछ सीखने को मिले, उनके जानने समझने को मिले। और खुशी है कि जो यहाँ पे सीनियर हैं उनका बहुत सहयोगात्मक रवैया पिछले 1 साल में सभी नए विधायकों के साथ रहा है और सभी नए विधायकों ने पूरी ईमानदारी से क्षेत्र का विषय भी सदन में उठाया है। और यही प्रयास रहेगा कि जो अवार्ड मिला है इसको तो खैर मेरे क्षेत्र की जनता को ही समर्पित है, लेकिन प्रयास यही करूँगी जो सम्मान मिला है उसको बना करके और क्षेत्र की आवाज़ बन करके यहाँ पे सदन में वापस अपनी बातें रख बिल्कुल, आपने कभी फील नहीं करा कि आप बीजेपी की विधायक, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो आपने कभी मुखरता से हमेशा मुद्दों को उठाया है? देखिए, मुद्दे उठाने का मतलब ये नहीं रहता है कि आप किसी मंत्री का या सरकार का विरोध कर रहे हैं। बातों को शालीनता से भी रखा जा सकता है और विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पे क्या समस्या है, इन विषयों को उचित मंच तक ले जाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से ऐसा कोई विषय नहीं। वैसे भी हमारी सरकार जो पिछले 1.5 साल में मैक्सिमम जो मोदी जी की गारंटी की बात करूँ या विष्णुदेव साय जी की जो सरकार सुशासन की बात करते हैं, हर पैमाने पे खड़ी उतरी है। लेकिन लगता है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको शायद यहाँ उचित मंच हमको मिलेगा रखने का, तो वो प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। अगर पूछेगी भैया दीदी ने इस बार क्या क्या मुद्दे उठाए, बड़े मुद्दे की अगर बात करें इन 4 दिनों में क्षेत्र के बारे में, पंडरिया के, अगर पंडरिया क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ के रोड का विषय था, जो मैंने लगातार विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है। लगातार जो मरांचल क्षेत्र हैं उसको पर्यटन का कुछ दर्जा देने के लिए मैंने विषय लगातार उठाए हैं। युक्तिकरण का कुछ विषय था जो मुझे इसमें कुछ प्रश्न थे मेरे, वो मैंने कोशिश की है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो लगता है कि जैसे आज विधेयक पारित हुआ है, राजस्व में नया संशोधन आया है जिसको लेकर के काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो भी हमने सदन पे रखी हैं, उसको हमने प्रस्ताव और समर्थन किया है। तो इस तरह से बहुत सारे विषय इस पटल पे हमें रखने का, जानने का, सुनने का मौका मिलता है। युक्तिकरण पर कांग्रेस कह रही है कि स्कूल खाली हो गए हैं, आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। क्या आपको भी अपने क्षेत्र के स्कूलों को देखने का ऐसा लगता है कि नहीं, युक्तिकरण गलत ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। कहीं जाइए देखिए, समस्याएं भले होंगे, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% सही है,
लेकिन समस्याएं हैं उनको अवगत करने से समाधान मिल रहा है। और आज देखिए स्कूल कई सारे ऐसे थे जो शिक्षकों की कमी के कारण बंद हो गए थे, तो आज इन स्कूलों को वापस से हमने धरातल पर लाकर उनको क्रियान्वित करने का काम किया। तो युक्तिकरण कहीं से कोई नुकसान का विषय बिल्कुल भी नहीं है। क्षेत्र की जनता ये कहती है कि भैया भावना बोरा को मंत्री होना चाहिए, मतलब लोगों की भावना है, भावना मंत्री होनी चाहिए, ये लोगों की भावना है, वो भावना कब पूरी होगी? देखिए अपना काम ईमानदारी से करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है और उसी पे फोकस करती हूँ। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा है, जब जो मिलना है तब मिलेगा। उसके लिए अति महत्वाकांक्षी होकर के सिर्फ उसी के पीछे भागना मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। बहुत शानदार बात कही आपने, थैंक यू वेरी मच। बाकी महिलाओं को लेकर और कुछ ऐसी बातें जो आनी चाहिए, होनी चाहिए पूरी सरकार में? देखिए महतारी महिलाओं वंदन को तो चल ही रहा लेकर है। महतारी वंदन योजना ऐसी योजना है जो बिना रुके जब से सरकार बनी है मार्च के बाद से अगर हम बात करें तो लगातार वो महिलाओं के खाते में 13-14 किस्त लगभग आ चुकी है। रेडी का काम जिसका विषय मैंने वापस से वो शुरू 5 जिले में हो गया। निश्चित ही 5 जिले के बाद शुरुआत बाकी जगह भी उसकी होगी। तो जो महिलाओं को लेकर के चाहे मोदी जी की सोच की बात करें, चाहे हमारी सरकार की विष्णुदेव साय जी की सरकार की बात करें, बहुत क्लियर है। महिला सशक्तिकरण का समय है। सदन में भी आज आप देखिए जो भी विषय आता है महिलाओं को भी उसमें बातें रखने का अपने बराबर से मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बात भाजपा बोलती है वो धरातल पर दिखाई भी देती है। बीजेपी सरप्राइज भी करती, तो महतारी वंदन की राशि बढ़ा तो नहीं देखी अचानक से, कभी बढ़ने वाली हो? अब ये नया सगुफा कहीं से आप लाए तो मैं नहीं बोल सकती, बाकी ऐसा फिलहाल कोई विषय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो भावना बोरा जी थी जिनसे बात करना जरूरी था, महतारी वंदन को लेकर भी पूछना जरूरी था, क्योंकि महिलाएं कह रही कि भैया राशि बढ़ा देनी चाहिए, 1,000 रुपये से लेकर उसे 2,000 कर देना चाहिए, 2,500 कर देना। हो सकता है बीजेपी 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले कुछ अनाउंस कर दे। रायपुर उत्तर विधायक पुरिंदर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, गोड बात कर लेते हैं। पुरिंदर मिश्रा जी छत्तीसगढ़ी बहुत बढ़िया बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ओगरे शुरुआत कर। जय जोहार दाऊ। जय जोहार, जय जोहार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बढ़िया रही रथ यात्रेदारी? एकदम जोरदार रही। हाँ। करीब करीब 1.25 लाख आदमी आ रहे हैं हाँ। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हाँ। जगन्नाथ जी के भव्य रथ यात्रा निकले। सबे मन भर भगवान ले आशीर्वाद मांगत हूँ कि भगवान खूब पानी गिराए, किसान मन मजबूत होए, तबे 2047 में विकसित भारत के कल्पना कर सको और विकसित छत्तीसगढ़ के कल्पना कर सको। बिल्कुल। रायपुर उत्तर के काका मुद्दा रही, रायपुर शहर के काका मुद्दा रही विधानसभा। जहाँ रोड नाली सब खराब ही सब बन गए, रोड चकाचक हुए, पानी कहीं जाम नहीं होते। पहले 3-4 बस्ती डूबत रही, पिछले सरकार कुछ काम नहीं कर रही, अभी सब करत है ना, अच्छा काम चल रहा है। 2 साल हो ही है, काम बढ़िया चला तेजी से, एकदम झकाझक है। साय साय होते कि नहीं होते? साय साय काम होते हैं और सब फाय फाय खुशी मनाते हैं। फाय फाय होते। लड़का मन एकदम नाराज है अभी थोड़े से। कोई नाराजगी नहीं। सरकारी भर्ती नहीं आते कहा थे, CGPSC कैलेंडर नहीं आया कहा थे, व्यापम में तक बड़े गड़बड़ी। धीरे धीरे होते, एकदम से नहीं हुए। जब बिगड़े रही 5 साल में तेला बनात 1 साल लगे, अब धीरे धीरे सब हुई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये विष्णुदेव साय की सरकार है और मोदी जी की सरकार, चिंता मत। ज़्यादा देर इतनी हुई नहीं हुए, बिल्कुल जल्दी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। गाड़ा गाड़ा बधाई हो। हमारे भिलाई ढारा कर दिन आओ। ठीक है, पुरिंदर मिश्रा जी से जेकर से गोट बात करे हैं और बहुत मज़ेदार शख्स है।